ये आपने सुबह के विजुअल्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखे। 10 सेकंड के उस कानून की बात हम लोगों ने की थी और अब इस वक्त 9 बज रहे हैं। ये बन टोल प्लाज़ा के ऊपर सूरत हाल है। फास्टैग है बन टोल प्लाज़ा के ऊपर। सिर्फ फास्टैग की ही बात नहीं करूँगा मैं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि 4G इंटरनेट है, हाई स्पीड इंटरनेट 5G इंटरनेट भी अवेलेबल है। और जब हमने आखिरी बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने 5G इंटरनेट के बारे में ही कहा था। ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है, और ये लंबी लाइन तब है जब लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रीट्रेट करके ये बात कही कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय अगर टोल प्लाज़ा के ऊपर लगता है तो आपका टोल नहीं कटेगा। लेकिन साथ ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस में ये भी बताया गया था कि हर एक टोल प्लाज़ा पर 100 मीटर के बाद एक येलो लाइन ड्रॉ की जाएगी और उससे ज़्यादा जो है रश एक टोल प्लाज़ा पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अगर येलो लाइन से पीछे भी गाड़ियां रुकती हैं तो आगे वाली गाड़ियों को निकलने दिया जाएगा जब तक जो गाड़ियों की कतार है वो उस येलो लाइन तक नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद फिर बाकी लोगों से टोल लिया जाएगा। यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये तक कह दिया कि आपको अगर लोगों को मुफ्त छोड़ना पड़ता है तो आप लोगों को मुफ्त छोड़िए, लेकिन टोल प्लाज़ा के ऊपर जामिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। फास्टैग जब हर एक की गाड़ी पर लगवाया गया था और साथ ही में जब टोल प्लाज़ा की हर एक लेन को फास्टैग लेन कर दिया गया था, ये सोचते हुए कि लोगों को टोल प्लाज़ा पर एक तो कैशलेस ट्रांजैक्शन करने को मिलेगी और साथ ही में ज़्यादा समय टोल प्लाज़ा पर नहीं बिताना पड़ेगा। मकसद यही था कि टाइम जो लोगों का बर्बाद होता है टोल प्लाज़ा के ऊपर, उस टाइम की बचत हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी आप हालात सामने देख रहे हैं कि 2 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, लेकिन इस टोल प्लाज़ा पर रश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां से ये रश शुरू हो रहा है वो 500 मीटर पहले है टोल प्लाज़ा से एरिया, और कोई येलो लाइन जो है वो कहीं पर भी ड्रॉ होती नज़र नहीं आ रही। ना ही आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ियां छोड़ी होती, अगर कुछ गाड़ियों को मुफ्त जाने दिया जाता एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाज गाइडलाइन, तो इतना रश बन टोल प्लाज़ा के ऊपर होता ही नहीं। अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रक्स की कतार जो है वो लगी हुई है। उसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां हैं लोगों की, वो भी कतार में इंतज़ार कर रही हैं। फास्टैग लगवाने के बावजूद भी लोगों से तो कह दिया गया कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग नहीं होगा तो आपको डबल टोल पे करना होगा। कई सारे लोग जिनकी गाड़ी के ऊपर फास्टैग था अभी, उनकी डबल डिडक्शन हुई और बहुत सारे लोगों के पैसे वापस नहीं भी आए। लेकिन इस समय जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन टोल प्लाज़ा पर नहीं की जा रही, तो इसके लिए अकाउंटेबल किसे बनाया जाएगा? क्या पूछा जाएगा इन टोल प्लाज़ा पर काम कर रहे अधिकारियों से कि हमने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पूछा जाएगा ठेकेदार से कि आपने इतने लंबे लंबे जाम जो है वो टोल प्लाज़ा पर अलाउ कैसे कर दिए? अगर जिन लोगों की गाड़ी पर फास्टैग नहीं है उनके लिए जो है ये कहा गया है कि आप उनसे डबल टोल लें, और टोल प्लाज़ा पर अधिकारी कई बार यही रीज़न बताते हैं कि झगड़ा हो जाता है, लोग डबल पैसे नहीं देते, जिसकी वजह से जो है रश बढ़ जाता है। अब जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि आपको रश को रोकने के लिए, जामिंग को रोकने के लिए लोगों को मुफ्त छोड़ना पड़ता है, तो आप लोगों को मुफ्त छोड़ दें, तो आप किस तरीके से लोगों को टोल प्लाज़ा पर इंतज़ार करवा सकते हैं? और इसमें वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी गाड़ी पर फास्टैग यही सोचकर लगवाया था कि अब हमें 10 सेकंड से ज़्यादा का समय जो है वो टोल प्लाज़ा पर बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। ये हाल सामने आप देख सकते हैं, ये बन टोल प्लाज़ा का है और सुबह भी लगभग यही हाल था। अब लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो लेन्स हैं वो सभी लेन्स को फंक्शनल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबा जाम जो है वो यहाँ पर गाड़ियों का लगा हुआ है। और आपको दिखा दें कि पहले सुबह जब हम आए थे तब 2 ही लेन्स यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन इस समय 4 लेन्स फंक्शनल हैं, उसके बावजूद भी इतनी जामिंग जो है वो हो रखी है। बन टोल प्लाज़ा पर 16 लेनिंग की बात की जा रही थी कि यहाँ पर इस टोल प्लाज़ा को एक्सपैंड करके 16 लेनें बना दी जाएं ताकि कंजेशन से डील किया जा सके। क्या वही एकमात्र तरीका है कंजेशन से डील करने का? क्योंकि जब 16 लेनें बनाई जाएंगी उसमें भी एक्सपेंडिचर होगा, जब 16 लेनें बनाई जाएंगी उस समय पेड़ों को भी काटना पड़ेगा, और 16 लेनें बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो भी कितना समय लगेगा।
बाकी पंजाब हो या अन्य कोई स्टेट हो, वहाँ पर भी टोल प्लाजाज हैं, लेकिन वहाँ पर तो 4 और 8 लेनों से ही काम चल रहा है। उसके बावजूद भी अब आप देखें कि लगभग 5 मिनट होने वाले हैं और अभी भी टोल प्लाजा के ऊपर ये रश जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे गाड़ियाँ मूव कर रही हैं और अभी भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए।